राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमान। राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि नाम।
राम राम रघुबर राम रघुबर पाहि नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि नाम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष नाम ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्रामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्रादि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान है। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम यात्मदादलदा यस्य विश्व उपासते प्रशितम् यस्य देवाः यस्य छायामृतम् यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है।
हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहे। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वै इद्राजा जगतो बभूव यईशो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथ्वी च दधा ये न स्वस्ताभितम् ये न नाक ये अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोक लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्याम पतयोरयीणाम्। हे परमपिता परमात्मा, आप इस जगत को बनाने वाले सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो, हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हो। ओम तनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास्रतीय धामन्नद्यैरयन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्य आनंद युक्त परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ये यो भस्म जुराणमेन भूष्ठां ते नम उत्तिं विधेम। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्या युक्त धर्म युक्त आप लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नवरूप में श्री हरि ही हैं।
और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहु भांति सब तजी भजन करो दिन राति बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा आमिय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पदनथ मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती दलन मोहतम सोस राशि बड़े भाग आवै जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सेद सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान नाथ सकल साधन मैं हीना कीन्ही कृपा जान जन दीना सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। विशेष सत्संग कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आज की इस बेला का यह ओम शांति जाप परम पूज्य महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज श्री पेशकार साहब जी को समर्पित है। आइए हम सब आधे घंटे के लिए जिह्वा से नहीं वरन हृदय से ओम शांति का जाप इन मंत्रों के माध्यम से करेंगे। ओम शांति।
सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। नाथ दौड़ो अब बचा लो जंग डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो जंग डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा
सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। ओ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। पहला, जिक्र काफी यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिम, गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो ना करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को लेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को लेट दें। सबसे ज्यादा नजदीक रास्ता और असल पथ पर पहुंचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साहब। ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर। सुख के लिए लाखों दुख सहकर। सुख के लिए लाखों दुख सहकर। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं।
नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय पे आए ना आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे गुरुवर मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे गुरुवर मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक तुमसे आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। दाता मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के लो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम बुराई से बच के रहे हम, इतनी भीगे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या न पाए। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय श्री राम। लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में मुझको रख लो, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं। तुम अपने चरणों में मुझको रख लो, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रियतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रियतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, के जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए की। राग बिरहा की मत लगाना कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ। राग बिरहा की मत लगाना कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं दिनांक 16 दिसंबर 2004। हम सब लोग हर वर्ष की भांति यहां पर एकत्रित थे और 16 तारीख को सुबह 5 बजे से 6 बजे तक विशेष आंतरिक सत्संग जो भाई साहब करवाया करते थे, उस दिन कुछ समस्याओं के कारण कुछ देर हुई
और ऐसा कहा गया कि आज आंतरिक सत्संग प्रातः 6 बजे से होगा। लेकिन जिन्होंने ये समय का जो परिवर्तन किया, हम सभी लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, करते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने ठीक 5 बजे शुरू कर दिया। लोग इस में थे कि 6 बजे शुरू होगा आज, लेकिन 5 बजे शुरू हो गया। हम में से अधिकतर लोग उपस्थित थे और ऐसे तो हर साल हम लोग आते रहे हैं। पहले तो अभी कुछ कम भी हुआ, कुछ एक लोग नहीं हैं या कुछ लोग कम आ पाए अति व्यस्तताओं के कारण। उस समय तो काफी ये भीड़ रहती थी, पूरा हॉल भरा रहता था। और ये मोबाइल फोन भी इतना नहीं चलता था कि तुरंत कोई रिकॉर्डिंग लगा दे। तो वो सत्संग सुनने के बाद, घर जाने के बाद काफी लोगों ने अपने स्मृति के आधार पर उसको शब्दों में लिखा। हमने भी प्रयास किया और अपने 2-4 लोगों को पढ़ने के लिए दिया। और आज हमारे परम पूज्य श्री लल्लन मामा जी की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है कि एक बार उस लेख को, 2 पृष्ठ का लेख है जो मैंने उस समय लिखा था याददाश्त के आधार पे, उसको फिर से उद्धृत करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। तो वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। श्री गुरुवे नमः। हम सब अपने गुरु की याद में इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। समय प्रातः 5 बजे, दिनांक 16/12/2004, विशेष आंतरिक सत्संग, निगम धर्मशाला कानपुर। आज प्रातः पूज्य श्री ने ऐसी अमृत वर्षा की कि सभी साधकों को मालामाल कर दिया। उन्होंने सभी साधकों को हाथ ऊपर उठाकर अपनी कही हुई बातें दोहराने के लिए कहा। सभी ने हाथ ऊपर उठा लिए। हम आज अपने परमपिता गुरुदेव को हाजिर नाजिर मानकर अपने सारे गुनाह स्वीकार करते हैं और गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे आज तक के किए गए सारे गुनाहों को क्षमा कर दे। आप दीन बंधु हैं, आप दयालु हैं, आप अवश्य ही हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करके हमें अपनी शरण में रखेंगे। अब आंख बंद करके ये ख्याल करें कि गुरुदेव की कृपाधार बरस रही है और हमारे अंदर समाहित हो रही है, और फिर कहे कि हे गुरुदेव, आप हमारे सारे अपराधों को क्षमा करें। आज तक किए गए हम अपने सारे अपराधों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप हमारे सारे गुनाहों को माफ करें। आमीन। तत्पश्चात पूज्य श्री ने कहा कि इसके बाद आप लोग प्रसाद पाओ और भैया अपने अपने घर जाओ। प्रसाद ग्रहण करते समय ये ख्याल रहे कि इसके कण कण में गुरुदेव की शक्ति है जो हमारे अंदर समाहित हो रही है। ध्यान रहे कि गुरुदेव की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। तो तुम लोग क्यों डरते हो? बेधड़क जियो, तुम्हारे साथ गुरु की शक्ति है। आज तक के किए हुए सारे गुनाह माफ हुए, सारे गुनाह आकाश में उड़ गए। आज से तुम लोग बिल्कुल स्वच्छ हो। आज के बाद गलती मत करना। अपने गुरुदेव से प्रार्थना करना कि हमें सही रास्ते पर रखे, वो अवश्य ही सहायता करेंगे।
ये बातें जो तुम लोगों को बताई जा रही हैं वो केवल खोखली बातें नहीं हैं। विश्वास करना, ये सब अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। मेरा विश्वास रखना, सबसे विनम्रता रखना, और जो व्यक्ति बहुत बहुत खराब हो, मरेला बैल हो, गुरुदेव से प्रार्थना करना कि हमें उस व्यक्ति से दूर रखे, लेकिन उस व्यक्ति से भी कभी घृणा मत करना। हमेशा ध्यान रहे, हेट द सिन नॉट द सिनर। संसार के कण कण में गुरुदेव विद्यमान है, वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। सबका गुरु एक ही है, उसकी शक्ति भी एक ही है, वही शक्ति प्रबलतम है। उसकी शक्ति के आगे राम को भी झुकना पड़ गया था। बिना गुरु शक्ति के कोई व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। केवल गुरुदेव ही हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए दिन में 4 बार गुरु का ख्याल करें और जय जय गुरुदेव कहता रहे। जब भी कोई मुसीबत आए तो जय गुरुदेव की रट लगा दे, वो अवश्य ही सुनेंगे। कैसे नहीं सुनेंगे, उन्हें सुनना ही पड़ेगा। वे आएंगे और हमारी मदद करेंगे कि जबकि गुरुदेव को हमारी सारी जरूरतों की जानकारी है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके भाग्य के हिस्से की प्राप्ति होगी, तब भी जरूरत पड़ने पर हम अपने गुरुदेव से सब कुछ मांगेंगे। वे अवश्य आएंगे और हमारी मदद करेंगे। आज तक के गुनाह तो माफ हो गए, अब आगे का जीवन गुनाह रहित रखने के लिए हमें 3 बातों का ख्याल रखना होगा। किसी की चुगली नहीं करना। चुगली क्या है? किसी व्यक्ति की कोई बात जो हम उसके सामने नहीं कह सकते, उसके पीठ पीछे किसी और से कहना ही चुगली है। दूसरी, अपने गुरुदेव का स्मरण रखे। तीसरा, अतिथि सत्कार करना। किसी अतिथि के आने पर घर में यदि कुछ ना हो तो पड़ोस से कुछ मांग कर ले आए, लेकिन उसको अवश्य ही खिलाए। स्वच्छ जीवन जीने के लिए अपने मन को काबू में रखे। मन को काबू में रखने के लिए आंख और जीभ 2 इंद्रियों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करें। तुम लोग अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना करना कि वो तुम्हें सही रास्ते पर वो चलाए। फिर बहुत भावुक होकर पूज्य श्री ने कहा कि तुम लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना कि वो मुझे भी सही रास्ते पर चलाए, क्योंकि प्रेम डगरिया बहुत कठिन है। तुम लोग केवल अपने गुरुदेव को स्मरण रखना। पार उतरने के लिए केवल गुरु के प्रति प्रेम ही पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान और योग योगी लोगों के लिए है। हम लोग योग नहीं जानते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। हम तो जन्म जन्मांतरों तक जन्म लेना चाहते हैं और अपने गुरु का प्रेम चाहते हैं। उसका प्रेम हम सबके साथ है। अपने गुरु के पास आते जाते रहना चाहिए। महीने 2 महीने में अथवा 4-6 महीने में, वर्ष में कम से कम 1 बार तो अवश्य ही। अगर 1 वर्ष निकल गया तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अपने हृदय में क्षमा और दया बनाए रखे। किसी के द्वारा कोई भी गलती होने पर उसको तुरंत क्षमा कर दे। नेक नियत बनी रहे, पैर फिसल ना जाए। बीच में कहीं पर भोग लगाने के बाद पूज्य श्री ने बहुत ही भावावेश में आकर कहा कि वाहे गुरु की धुन लगा दो, और इतनी उमंग और इतने उल्लास के साथ वाहे गुरु का जाप हुआ जो अवर्णनीय है। आज इस संस्मरण को की पुनरावृत्ति करते हुए मुझे एक वाकया और याद आ गया है जो हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये गुरु
मैं कई समय से नहीं आ पा रहा था, आज उन्होंने चाहा, भूकंप को बुला लिया। मेरा बुद्धि कुछ नहीं, जो वो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। ये साक्षी 2005 में इसका जन्म हुआ और 2006 की बात है, लगभग 1 वर्ष की थी। दांत निकल रहे थे, बुखार था। हम कानपुर कार्यालय में उस समय हमारी पोस्टिंग थी। हम शाम को घर पहुंचे, इसको बुखार था, तो हमने इसका अंडर आर्म जो है टेम्परेचर नापा। वो छोटे बच्चों को यहीं से नापते हैं, तो 104 से ऊपर था। तो लोग कहते हैं कि मुंह का टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा होता है। तो हमने देखा, और ये ऐसे छोटी सी 1 साल की थी और ऐसे ये ऐसे कर रही थी, बड़ी हालत खराब, क्या करें। तो हमने कहा इसकी मां से और अपनी मां से, हमने कहा तुरंत चलो। बोली कहा अस्पताल चल रहे? हमने कहा अस्पताल चल रहे। हमने कार में बैठे और सीधे राजाजीपुरम। अब प्रकाश चाचा के, हम जानते थे वो समय ऐसा है कि भाई साहब इस समय वहां प्रकाश चाचा क्या होंगे। ये इसको छू के देखा मैंने, बिल्कुल जल रही थी। और जब तक वहां पहुंचे, इंदिरा नगर से राजाजीपुरम 1 घंटे का रास्ता, जब वहां पहुंचे तो और ज्यादा जल रही थी। मुझे लग रहा था कि टेम्परेचर और ज्यादा हो गया है। मेरा ऐसा अनुमान है कि 106 के ऊपर था। और हम वहां पहुंचे और इसको गोद में लिया। भाई साहब बैठे हुए थे, हमने भाई साहब के गोद में रख दिया। हमने भाई साहब से कहा भाई साहब बचा लो अपने बच्चे को। मन चाची उस समय थी। भाई साहब ने तुरंत उनसे कहा, एक दवा का नाम लिया, कोई मुझे नाम याद नहीं है, और कहा वो दवा लेके आओ। वो दवा लेके आई, इसको 2-3 बूंद दवा खिला दी, सर सहलाते रहे। मां को डांटा मेरी, बोली दादी हो गई बूढ़ी औरत, तो ये इतनी बूढ़ी हो गई, तुम्हें ये नहीं पता है कि बच्चे का सर सूखा नहीं होना चाहिए, तेल होना चाहिए सर में। हमने भाई साहब के कान में कह दिया। हमने कहा जब भाई साहब घर से निकले थे तब 105 था बुखार, मुझे लगता है कुछ बढ़ गया है। बस हम बैठे रहे और भाई साहब आधे घंटे इसको गोद में लिए रहे और इसका सर सहलाते रहे और दवा दी। और हमसे कहा जाओ, और मेरी मां से कहा दवा ठीक से देना, सर सूखा नहीं रहना चाहिए। और हम घर वापस आ गए। इस बीच में जब हम चले गए थे तो वहां किसी ने वो थर्मामीटर देख लिया कि उसमें 104 पॉइंट कुछ है। हमारे पिताजी, अरे 104 था बुखार, कहां गए हैं पता नहीं। लौट के आए तो ठीक हो गई। तो ये गुरुदेव की, ये भाई साहब की ये महिमा है जो उन्होंने मुझे इस प्रकार की बुद्धि उस दिन दी कि हम इसको लेकर उनके पास पहुंचे। इसमें हमारा हाथ पकड़े रहने में भी उन्हीं का है। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे अब तक हाथ पकड़े रहे हैं तो आगे भी पकड़े रहेंगे। जय गुरुदेव। तुम तो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम तो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम तो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया की चूड़न से टीके की छवि नारी है। शीश सिया की चूड़न से टीके की छवि नारी है।
प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया की चूड़ी से है कंगन की छवि नारी है। हाथ सिया की चूड़ी से है कंगन की छवि नारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिया की पगड़ी से है झुमकी की छवि नारी है। कमर सिया की पगड़ी से है झुमकी की छवि नारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। पैर सिया की पायल से है बिछिया की छवि नारी है। पैर सिया की पायल से है बिछिया की छवि नारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है।